हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा आपका एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इस पोयम के टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, डज डाइन रियली राइम विद लाइन? तो क्या डाइन शब्द लाइन शब्द से लयबद्ध है, वास्तव में लयबद्ध है? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? कैन यू से इट, क्या आप इसके बारे में कह सकते हैं कि इन सच अ वे दैट इट डज, कि इस तरीके से इस तरीके से यह शब्द हो सकते हैं? क्या आप बतला सकते हैं? आंसर, द वर्ड डाइन कैन राइम विद लाइन, यानी डाइन शब्द लाइन शब्द के साथ लय कर सकता है। इफ़ वी प्रोनाउंस इट एज डाइन, यदि हम इसको डाइन की तरह प्रोनाउंस यानी उच्चारण करें तो। क्वेश्चन 2, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट, यानी कवि कैसे सुझाव देते हैं कि यू आइडेंटिफाई द लाइन एंड द टाइगर, कि तुम शेर और बाघ को पहचान सकते हो? क्या सुझाव देते हैं? व्हेन कैन यू सी डू सो अकॉर्डिंग टू हर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हर, यानी कवयित्री के अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं? तो आंसर है, अ लाइन इज अ लार्ज एंड टोनी बीस्ट। टोनी मीन्स पीले भूरे रंग का, यानी एक शेर बड़ा और पीले भूरे रंग का जानवर होता है। वाइल, जबकि अ टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो कोट, जबकि एक बाघ की पीली त्वचा पर काली धारियां होती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवयित्री के अनुसार, वी कैन नोटिस दिस फैक्ट, यानी हम इस बात से जांच सकते हैं। वाइल वी आर बीइंग ईटन बाई दीज बीट्स, जब इन जानवरों के द्वारा हमको मारा जाता है तो उस समय हम इन बातों से ऐसे जानवरों को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन 3, डू यू थिंक, क्या आप मानते हैं, द वर्ड्स लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टेंजाज आर स्पेल्ड करेक्टली? क्या आप मानते हैं कि तीसरे स्टेंजा में, तीसरे पद में जो लेफ्ट LEPT और लैप शब्द यूज किए गए हैं, इनकी स्पेलिंग सही है? वाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस, यानी कवि ने इस तरीके से इनका उच्चारण क्यों किया है? तो आंसर, द करेक्ट स्पेलिंग आर लेफ्ट एंड लैप, यानी इनकी जो सही स्पेलिंग है LEPT की, ये LEAPT यानी लेफ्ट है, और इस लैप की और LEAP लैप है। तो लेफ्ट और लैप की करेक्ट स्पेलिंग ये है। द पोइट स्पेल्स देम एज लेफ्ट एंड लैप, जबकि कवि इनको LEPT एंड LEP लेफ्ट एंड लैप उच्चारित करता है। टू गो विद द क्विक एंड सडन अटैक ऑफ द लेपर्ड, यानी जब तेंदुआ का जो अचानक आक्रमण होता है तो तेंदुआ के अचानक आक्रमण के लिए कवि इस लेफ्ट और लैप की जगह ये वाला लेफ्ट और लैप यूज करता है। क्वेश्चन 4, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वॉट आ बेयर हग इज, यानी एक भालू का आलिंगन क्या होता है? इज इट अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग, क्या वह आलिंगन मित्रवत होता है या फिर कसकर किया जाने वाला आलिंगन होता है? सच एज बेयर्स आर थॉट टू गिव, जैसा कि भालुओं के बारे में विचार दिया गया है। एज दे अटैक यू, जैसे वो तुम पर आक्रमण करते हैं। तो आंसर है, अ बेयर हग इज द एक्ट ऑफ होल्डिंग समबडी स्ट्रांगली एंड टाइटली इन वंस आर्म, यानी जो एक भालू का आलिंगन होता है वह एक प्रकार का ऐसा कार्य होता है कि वह किसी को बहुत मजबूती से और कसकर अपनी बाहों में दबाता है। बट इट इज़ नॉट अ फ्रेंडली हग, लेकिन यह हग प्यार वाली यानी मित्रवत नहीं होती है। व्हेन अ बेयर अटैक्स यू, ये हग उस समय ऐसी होती है जब कोई भालू आप पर आक्रमण करता है। अ बेयर इमोबिलाइजेस इट्स विक्टिम,
इमोबिलाइज में निष्क्रिय कर देता है इट्स विक्टिम अपने शिकार को। आ बेयर इमोबिलाइजेज इट्स विक्टिम बाय इट्स स्ट्रॉन्ग हग एंड देन किल्स हिम। यानी एक भालू अपनी मजबूत पकड़ से यानी अपनी मजबूत पकड़ से अपने शिकार को निष्क्रिय गतिहीन कर देता है एंड देन किल्स हिम और उसको फिर मार देता है। क्वेश्चन 5 लुक एट द लाइन आ नोवाइस माइट नॉन प्लस। यानी एक लाइन है आ नोवाइस माइट नॉन प्लस, इसको देखिए। हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, यानी इसको तुम सही कैसे लिखोगे। वाई इज द पोइट्स इनकरेक्ट, क्या कवि ने ये लाइन इनकरेक्ट लिखी है। बेटर इन द पोयम, यानी जो कि इस कविता में दी गई है। तो आंसर है द करेक्ट फॉर्म शुड बी आ नोवाइस माइट बी नॉन प्लस्ड, यानी इसका जो सही रूप होगा वो होगा आ नोवाइस माइट बी नॉन प्लस्ड। द पोइट्स लाइन साउंड्स बेटर, लेकिन कवि की जो पंक्ति है वो सही अर्थ देती है। बिकॉज क्योंकि ही मेक्स इट राइम विद, क्योंकि उसने आ नोवाइस माइट नॉन प्लस इस लाइन को लिखकर उसने लय बनाई है, तुकबंदी की है किसके साथ। टेल फ्रॉम द हाइना दस, यानी ये जो लाइन है टेल फ्रॉम द हाइना दस, इस लाइन के साथ उस कवि ने आ नोवाइस माइट नॉन प्लस इसके साथ तुकबंदी बनाई है, इसलिए कवि की यह लाइन बेटर है यानी सही है। अब हम दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन 1 हाउ कैन यू टेल अ लाइन फ्रॉम ए बंगाल टाइगर, यानी आप कैसे बता सकते हैं एक शेर को, यानी बंगाल जो बाघ है बंगाल बाघ के रूप में एक शेर को कैसे पहचान सकते हैं। तो आंसर है आ लाइन हैज़ अ लार्ज बॉडी, यानी शेर का बड़ा शरीर होता है। इट हैज़ अ टॉनी कोट, और शेर की जो त्वचा होती है वो पीले भूरे रंग की होती है। अ बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो कोट, जबकि जो बंगाल का बाघ होता है उसकी पीली त्वचा पर काली धारियां होती हैं। आ लाइन रोर्स व्हेन इट फॉल्स अपॉन इट्स प्रे, यानी जब एक शेर दहाड़ता है जब वह अपने शिकार पर आक्रमण करता है। आ टाइगर अटैक्स साइलेंटली, जबकि एक बाघ चुपचाप शिकार या करता है या आक्रमण करता है। क्वेश्चन 2 हाउ कैन यू टेल अ टाइगर फ्रॉम अ लेपर्ड, यानी आप कैसे बता सकते हैं कि यह एक बाघ है और या यह एक तेंदुआ है। तो आंसर है आ टाइगर हैज़ अ येलो कोट, यानी बाघ की जो त्वचा होती है वो पीली होती है। इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, और उसके शरीर पर काली धारियां होती हैं। आ लेपर्ड डजंट हैव एनी स्ट्राइप्स, जबकि एक तेंदुए के शरीर पर कोई धारियां नहीं होती हैं। इट हैज़ स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी, यानी तेंदुए के शरीर पर धब्बे होते हैं। आ टाइगर किल्स ओनली व्हेन इट इज़ हंग्री, यानी एक बाघ तब मारता है जब वो भूखा होता है। आ लेपर्ड कैन किल फॉर द प्लेजर ऑफ किलिंग, यानी जो तेंदुआ होता है वह मारने की खुशी के लिए लोगों को मारता है। क्वेश्चन 3 व्हाट विल अ बेयर डू व्हेन इट अटैक्स यू, यानी एक भालू क्या करेगा जब वह आप पर आक्रमण करता है। तो आंसर है आ बेयर कैचेस होल्ड ऑफ इट्स विक्टिम, यानी भालू अपने शिकार को बाहों में जकड़ता है। एंड हग्स हिम वेरी हार्ड, और उसको कसकर जकड़ लेता है। इन केस द विक्टिम स्ट्रगल्स टू गेट फ्री, यानी ऐसी स्थिति में जो उसका शिकार है वो आज़ाद होने के लिए संघर्ष करता है। द बेयर गिव्स विदाउट हग अंटिल द विक्टिम गिव्स अप, यानी जो भालू है जब भालू एक बार और उसका आलिंगन करता है और इस बार वह उसको छोड़ता नहीं है। क्वेश्चन 4 हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश अ क्रोकोडाइल फ्रॉम अ हाइना, यानी आप एक हाइना लग्गड़बग्गा और क्रोकोडाइल की पहचान कैसे करेंगे। तो आंसर है आ क्रोकोडाइल बीप्स एज इट कम्स टू यू, यानी एक जो मगरमच्छ होता है वह रोता है जब वह तुम्हारी ओर आता है। इट शेड्स द प्रोवर्बियल क्रोकोडाइल
टीयर्स, यानी जो मगरमच्छ होता है वो गड़ियाली या झूठे आंसू बहाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आ हाइना स्माइल्स मैरीली, दूसरी तरफ एक लग्गड़ बग्गा खुशी से मुस्कुराता है। एज इट कम्स टू यू, जैसे जैसे वह तुम्हारी ओर आता है। क्वेश्चन 5, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब अ कमेलियन, यानी कवि ने एक गिरगिट का वर्णन कैसे किया है? तो आंसर है द पोइट सेज दैट, कवयित्री कहती हैं कि आ ट्रू कमेलियन लुक्स लाइक अ स्मॉल लेजर्ड, यानी एक वास्तविक जो गिरगिट होता है वह एक छोटी छिपकली की तरह दिखता है। इट हैजंट एनी ईयर्स और विंग्स, यानी गिरगिट के कोई भी कान या पंख नहीं होते हैं। इट कैन चेंज इट्स कलर, और गिरगिट अपना रंग बदल सकता है। यू कांट सी इट ऑन द ट्री, यानी तुम वृक्ष पर उसको देख नहीं सकती हो। इवन दो इट इज़ देयर, यद्यपि वह पेड़ पर होता है। अब हम दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ब्रीफली समराइज द पोयम, यानी संक्षिप्त में आप कविता का सारांश बताइए। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं या कैसे कहें? तो आंसर है कैरोलिन वेल्स पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ ह्यूमरस पोयम, यानी कैरोलिन वेल्स की जो कविता है हाउ टू टेल्स वाइल्ड एनिमल्स, यह एक हास्यास्पद कविता है। इन इट, इस कविता में द पोइट टेल्स अस, कवयित्री हमको बताती है कि हाउ वी कैन टेल डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, कि हम अलग अलग जंगली जानवरों को या विभिन्न जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं। इफ़ वी कम अक्रॉस देम सडनली, यदि इन जंगली जानवरों से हम अचानक हमारा मुकाबला हो जाए। इफ़ इट इज़ अ लार्ज ब्राउनिश येलो बीस्ट, यदि कोई जानवर बड़ा पीले भूरे रंग का है। दैट रोर्स बिफोर किलिंग यू, और तुमको मारने से पहले वह दहाड़ता है, तो इट इज़ एन एशियन लायन, तो समझ जाइए वह एशियन शेर है। इफ़ इट इज़ एन एलिमन, यदि कोई जानवर ऐसा है दैट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो बॉडी, जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हैं, तो इट इज़ अ बंगाल टाइगर, तो समझ जाइए वह बंगाल का बाघ है। ही मे और मे नॉट किल यू, यानी यह बाघ आपको मार सकता है और नहीं भी मार सकता है। इफ़ इट इज़ अ स्पॉटेड एनिमल, यदि ऐसा कोई जानवर है जिस पर धब्बे हैं, एंड लीप्स एट यू अगेन एंड अगेन, और तुम्हारे ऊपर बार बार उछल कूद करता है, तो इट इज़ अ लेपर्ड, तो वह एक तेंदुआ है। इफ़ यू मीट अ क्रीचर दैट गिव्स यू अ हार्ड हग, यदि तुम्हारा मुकाबला ऐसे किसी जीव से होता है जो कि तुमको कसकर बाहों में जकड़ लेता है, तो इट इज़ अ बेयर, तो वह एक भालू है। इट इज़ अ क्रोकोडाइल, यानी एक मगरमच्छ। इफ़ इट बीप्स ऑन सीइंग यू, यदि तुमको देखकर यह रोता है तो वह एक मगरमच्छ है। एंड अ हाइना इफ़ इट स्माइल्स, यदि तुमको देखकर यह मुस्कुराता है तो वह लग्गड़ भग्गा है। इफ़ इट इज़ अ थिंग दैट लुक्स लाइक अ लिजार्ड, यदि कोई वस्तु है जो कि एक छिपकली की तरह दिखती है। हैज़ नो ईयर, जिसके कोई कान नहीं है। एंड कांट बी सीन व्हाइल इट इज़ येट ऑन द ट्री, यानी वृक्ष पर होते हुए भी वह दिखलाई नहीं देता है, तो इट इज़ अ कमेलियन, तो वह एक गिरगिट है। तो दोस्तों यह है पोयम थर्ड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के NCERT शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।